इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। वो कहते हैं ना, when a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फूल अच्छी तरह से नहीं खिलते तो हम फूल को कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट ठीक करते हैं। तो इसी तरह से ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल नीड बच्चे हैं, वो फूलों की तरह होते हैं। जैसे हम कभी बगीचे में जाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, सबकी अपनी सुगंध होती है, रंग होता है, रूप होता है और सभी बहुत प्यारे होते हैं। तो उसी तरह के ये बच्चे हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ स्किल है, टैलेंट है, ज़रूरत है उसे समझने की, परखने की और उसको उजागर करने की। नमस्ते, मैं अल्पा मंडावत, डायरेक्टर श्री पार्श्व मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि एक एनजीओ है और एटीजी सर्टिफिकेशन के साथ अंडर चैरिटी कमिश्नर पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। और उसके अंतर्गत हम वडोदरा में सुबानपुरा एरिया में स्पेशल नीड दिव्यांग बच्चे और इंडिविजुअल की कररव स्पेशल स्कूल रन कर रहे हैं, जो कि इनके थेरापेटिक इंटरवेंशन, उनके एजुकेशन एंड उनके रिहेबिलिटेशन और इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी के लिए कार्यरत है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं वो हमारा एजुकेशनल ग्रुप है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ एकेडमिकली भी अच्छा कर सकते हैं। जनरली लोग बोलते हैं ना कि इनको कुछ आता नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ स्किल तो होती है। सिर्फ इतना होता है कि हमें उसको देखना होता है कि भाई कौन सा बच्चा किस लेवल पे कर सकता है। इनके लिए हम फिर एजुकेशन प्लान तैयार करते हैं। वो सबका अपना इंडिविजुअल होता है, क्योंकि इन सबका जो आईक्यू भी होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो आईक्यू के हिसाब से उनका आईईपी तैयार होता है और फिर बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पर अभी देख ही रहे हो कि किस तरह से बच्चे अच्छे से सब अपना एकेडमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, ये सभी बच्चे आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस माइनस भी करते हैं, छोटे छोटे 1 डिजिट के राइटिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्ड फ्रेज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सिखाते हो, उनका अच्छे से असेसमेंट होता है और ये समझ आती है कि भाई वो कितने लेवल तक अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो। तो ये सभी हमारा एजुकेशनल वाला ग्रुप है, जिसको हम EMR कहते हैं, एजुकेबल MR बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा एजुकेशनल ग्रुप है, पर हम दूसरा भी हमारा रूम है जिसको हम ट्रेनेबल ग्रुप कहते हैं। तो हम उनको भी देख लेते हैं, आइए। कि जो बच्चे इतने सक्षम नहीं हैं, मतलब एकेडमिकली थोड़े से उनका ठीक नहीं है, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि उनको दूसरा कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ अलग एक्टिविटीज़ वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेनेबल ग्रुप है, हम उनको देखते हैं वो लोग कैसे सब एक्टिविटी करते हैं। ये हमारा जो रूम है वो हमारे जो ट्रेनेबल बच्चे हैं उनके लिए है, जो बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटी इतना नहीं अगर परफॉर्म भी कर सकते, बट बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये लोग पजल्स कर रहे हैं, ब्लॉक्स लगाना हो गया, और साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट भी वो लोग करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ऐसा नहीं होता है, सभी जो इंडिविजुअल होती है उनकी अपनी अलग एक स्किल होती है और टैलेंट होती है, हमें उसको निखारना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बगीचा होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, सबका अपनी अलग रंग होता है, रूप होता है, सुगंध होती है। अदरवाइज सभी फूल हमें अच्छे लगते ही है। तो उसी तरह के ये कुछ बच्चे हैं कि उनका अपना अपना टैलेंट होता है, हमें ज़रूरत है उनको बाहर लाने की, उनकी स्किल को, तो बहुत अच्छी तरह से वो लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलो, तने आवड़े छे गोठावता है ना, आंसू छे। देखो, ये लोग अपने से कितना कंसंट्रेशन से ये सब चीजें कर रहे हैं। उसको पता है कि मुझे ये लगाना ही है, तो इस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अंदर लगा सकता हूँ।
ऐसे ही आप ये बच्चे को भी देख रहे हैं कि वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट से ये सब काम करते हैं। अब बता बाहर कर से ये भी तो काटवाना, बाहर काटो। देखो, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस भी इनको देते हैं तो ये बच्चे फॉलो करते हैं। तो जरूरत होते है उनके, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़े से प्यार की जरूरत होती है और बहुत सारा मोटिवेशन उनको चाहिए होता है। और जब हम बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा सा कुछ अचीव किया, छोटी भी एक चीज अगर वो लोग करते हैं और हम उनको बहुत बोलते हैं शाबाश बेटा, या तो मैं तुझे आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा, तो ये एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट हम हमारी लैंग्वेज में उसको कहते हैं। तो जब हम उनको ऐसी सब चीजें देते हैं तो ये लोग और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अंकित, तने आवड़े छे करता? मजा आवे छे? सरस। अखिलेश, ते गोठावानुं छे, आ गोठाव बधुं है ना? वेरी गुड। है थई गयो होय तो आने लई ले। उनको ये भी समझ आती है कि ये एक्टिविटी मैंने फिनिश की, अब मैं दूसरी एक्टिविटी लूं। तो बहुत कुछ ये बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ उनके साथ एक पेशेंस होना चाहिए और प्यार होना चाहिए इन लोगों के प्रति। रुन, तने करवानुं छे? हाँ नहीं, सरस सरस करवानुं है ने? हाँ देखो ये बच्चा भी हाँ बतावे छे, तो वेरी गुड। देखो कितना खुश होके वो दिखाने आया है। तो उनको भी अपना ये होता है मैं दिखाऊं, या तो मुझे अपनी स्पेस चाहिए। ये सब उनकी अपनी एक जरूरत होती है जो हमें समझनी चाहिए। अब ये बच्चा है वो बहुत अच्छे से ये मैडम जो है वो उनको सिखा रही है कैसे आप ब्लॉक्स लगा सकते हैं या तो पजल सेट कर सकते हैं। तो उनके लिए जब काम करते हो तो उनको एक अटेंशन की जरूरत होती है। थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग ये बच्चे होते ही है कि अगर कोई उनको ध्यान देता है उनके प्रति तो ही वो कर पाते हैं, अदरवाइज उनको निग्लेक्टेड फील होता है और फिर वो लोग टेम्पर टेंट्रम भी करते हैं। तो सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं ना, बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय बताती है। तो जितना बच्चे हैं आप सिखाओगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थोड़े से प्यार, थोड़े से धीरज और थोड़े से अटेंशन के साथ हम बहुत कुछ उनको सिखा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इसको अगर हम पूछते हैं तो कुछ जवाब भी वो देता है। दर्शन, नमस्ते करो। आम मारी सामे जोईने कर बेटा, नमस्ते केवी रीते करवानुं? तो वो लोग बोलते हैं पर थोड़े शाय होते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो एकदम खुल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे वो मतलब खुलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करेंगे। 3 बार आप रिपीटेशन की उनको बहुत जरूरत होती है। दर्शन, आम जो मारी सामे नमस्ते कर, नमस्ते कई करवानो, 2 हाथ जोड़ो, 2 हाथ जोड़ो। हम 2 हाथ जोड़वाना ने, नमस्ते करो, नमस्ते। देखा? तो ऐसा नहीं है कि 1 अटेम्प्ट में ये लोग कर लेंगे हर चीज। तो उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन और पेशेंस चाहिए होता है, बार बार बोलना पड़ता है, तभी जाके वो लोग कोई टास्क करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको साइड ट्रैक ही कर दे, उनको छोड़ दे, ये नहीं होना चाहिए। होता है किसी को ज्यादा समय लगता है, कोई कम समय में लर्न कर लेता है, और वो तो हमारे साथ भी होता है। कभी कभी होता है ना, हम जल्दी से कोई चीज सीख लेते हैं और कभी हमें लर्निंग सीखने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही इन बच्चों के साथ है, हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस बच्चा 3 मंथ्स में ये गोल कंप्लीट करेगा या उसको ये गोल कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ लगेंगे या साल भर लगेगा। तो इस तरह से हम उनका लेसन प्लान भी तैयार करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं। और जैसे मैं आपको यहाँ पे से दूसरी जगह पे ले जाऊंगी, क्योंकि आज अभी आपने देखा कि एजुकेशनल ग्रुप और ये ट्रेनेबल ग्रुप है, पर हमारे एजुकेशन के साथ साथ उनको सेल्फ हेल्प भी सिखानी पड़ती है, ताकि जीवन में जो रोज बरोज के कार्य है वो अच्छी तरह से कर सके, चाहे वो खाने का है, पीने का है, कपड़े पहनने का है, क्योंकि वो भी जरूरी होता है। वो हमारे लिए तो एक एजुकेशन ही है। और साथ में तीसरा हमारा गोल रहता है वोकेशनल का, कि बच्चे भले छोटी सी एक अमाउंट अर्न करे या तो कुछ ऐसा टास्क सीखे या ऐसी स्किल सीखे जिसके जरिए वो सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट एक कहते हैं ना कि सिटीजन बन सके। तो हमने थोड़ी सी वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम वो भी देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अंदर बताया कि ये हमारा तीसरा रूम है जहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। उसका मेन मकसद हमारा यही होता है कि ये जो भी बच्चे, जैसे आप इनको देख रहे हो, अब भी 50 प्लस है, ये भी 40 प्लस है, तो इन लोगों को हम, जो भी बड़े बड़े बच्चे हैं, उन लोगों को हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे वो पेपर बैग बना सकते हैं। देखिए, हम लोग इन लोगों ने ही तैयार किए हैं, पेस्टिंग का काम करते हैं, ये वो लोग डोरी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये मैडम करा रही है, तो इस तरह से भी वो लोग थोड़ा कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी शुरू किया है कि छोटे छोटे बटुए बनाएंगे, फिर ये जैसे नोट टू प्लास्टिक होता है ना, तो हम लोग ने ऐसे बैग्स तैयार की है जो कपड़े से बनती है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करके
हम बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दें। यहाँ पे देख रहा है कि कपड़े को प्रेस मार रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा ऐसा काम सिखाना चाहिए ताकि वो आगे जाके थोड़ा सा कुछ भी अर्निंग कर सके। तो होप मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करें, हम छोटे छोटे स्टेप लेके हम बड़े गोल की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारा भी ये छोटा सा एक प्रयास है इन बच्चों के जीवन में कुछ खुशियाँ लाने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, और उनको एक वो कहते हैं ना प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पे समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए। ये आपको दिखा रहा है कि कैसे उसने बनाया है। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी चीज जब वो तैयार करते हैं तो वो सबको दिखाते हैं। और फिर वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज अच्छा नहीं है, तो हम लोग ये थैलियाँ भी बनाते हैं कपड़े में से, ऐसे पेपर बैग भी बनाते हैं जो सभी को काम आती है। और मुझे लगता है कि समाज में भी इन बच्चों को ऐसे मत समझो कि ये लोग जो है वो एकदम हमने उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको यूजलेस समझते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग भी बहुत सारी अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यही मेरा मकसद है कि लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इन बच्चों को हम अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ कि भाई जो बच्चे ऐसे जो थोड़ी सी मेहंदी या कुछ सीख सकते हैं, तो इनको ये सिखा के ताकि वो लोग अपना छोटा छोटा अर्निंग भी कर सकते हैं ये सब सीख के। तो ये भी एक हमारा मोटो है, तो बहुत शौक से बच्चे सीखते हैं। ये पेपर बैग का तो मैंने पहले ही बताया। तो ये भी हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत ही यहाँ पे आता है। और हम ये हमारा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है कि जो भी कम्युनिटी में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल जाता है। तो उनके सपोर्ट की वजह से हम लोग ये एक्टिविटीज करा सकते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको काम के लिए सिखाना है, बट बहुत सारी इससे उनका डेवलपमेंट भी होता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चों को जब हम जंप कराते हैं, रन कराते हैं, बाकी डांस सब करते हैं, तो ग्रॉस मोटर उनका डेवलप होता है। यहाँ पे ऐसी सब चीज़ें जब कराते हैं, ड्राइंग करना है या ऐसे मेहंदी का जो डिज़ाइन करना है, तो हमारे जो ये फाइन मोटर है वो भी डेवलप होते हैं। तो इनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी अलग अलग जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम कराते हैं तो, और जैसे मैंने बोला कि इन बच्चों का अटेंशन स्पान बहुत कम होता है। तो होता क्या है ना कि एक ही तरह की एक्टिविटी से वो लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं, मतलब फिर वो लोग का ध्यान नहीं रहता है, तो उनको डिफरेंट एक्टिविटी देनी पड़ती है। और इसीलिए हम बहुत सारी एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं कि भाई कभी आर्ट एंड क्राफ्ट करा दिया, कभी ऐसे मेहंदी करा दी, कभी उनको ये पेपर बैग मेकिंग सिखाया है, कभी स्टिचिंग का हम थोड़ा काम कराते हैं, तो कभी ये भी होता है कि एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटी देते हैं, डांस भी कराते हैं, स्टोरी टेलिंग हम करते हैं। तो और स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे बहुत आगे निकले हैं। अभी जो खेल महाकुंभ हुआ था उसमें हमारे 4 जो बच्चे थे वो विनर हुए। 3 बच्चे बोची गेम में विनर हुए, 2nd और 3rd प्राइज, और एक जो लड़का है वो उसको 1st प्राइज मिला है 25 मीटर रन में। तो अभी वो स्टेट लेवल पे भी खेलने जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एजुकेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि उनका एज भी, यहाँ कोई एज बार हम नहीं रखते हैं, और आईक्यू कम मतलब क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ जाती है पर उनकी जो मेंटल एज है वो बहुत कम रह जाती है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ों में सक्षम हो। तो जिस चीज़ में भी उनको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में भी वो अपना गुड दे सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो करने की हम कोशिश करते हैं। और मैं यही मानती हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए, ना कि इन स्पेशल बच्चों के साथ, बट जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी ये अपनी जो अंदर की स्किल है या उनका जो भी टैलेंट है वो बाहर निखारने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो उसी में बहुत बेस्ट दे सके अपना। चलो બધા નમસ્તે કરો. નમસ્તે. આજે આપણે બહુ સરસ મજાની વાર્તા સાંભળવાના છે. બધાને વાર્તા સાંભળવાની ગમે છે? ગમે છે વાર્તા સાંભળવાની? साथे रमीए, साथे जमीए, साथे भणीए, साथे करिए सारा काम। कायम रहजो सौनी साथे, घट घट वसता श्री भगवान। ओम शांति शांति शांति। जलाराम बापानी जय, जलाराम बापानी
जय। वेरी गुड, चलो बद्दा से जमो सरस्वती। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम 12:30 का जो हमारा टाइम है, मतलब हमारा जो स्कूल है वो मंडे टू फ्राइडे हम रन करते हैं, सैटरडे संडे हॉलीडेज होते हैं, बट और टाइम भी हमारा 11 to 4 का टाइम है। तो 12:30 ईच एंड एवरी डे हम बच्चों को लंच प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब बच्चे बहुत अच्छे से लंच कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार का लंच मिलता है। कभी कभी तो डोनर्स भी हमें उसमें हेल्प कर देते हैं, जलाराम मंदिर वाले से भी हमें लंच मिलता है। तो बहुत अच्छे से बच्चों को यहाँ पे फूड और न्यूट्रिटिव फूड दिया जाता है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। बधाने गमे छे ने? आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के सपनों को उड़ान दे।